आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले 3 क्वेश्चन हो चुका है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि एचसीएफ 306,657 का जो एचसीएफ है कितना है, 9 दिया गया है। एलसीएम ज्ञात करना है किसका भैया, 306,657 का हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो भैया ये क्या है, ये फर्स्ट संख्या इसको मान लीजिए, ये क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है, 306 है, और दूसरी संख्या कितना है, 657 है, और इसका जो एचसीएफ है कितना है, 9 है। कितना बच्चों, 9। एचसीएफ मतलब मासा। हमें पता है फार्मूला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा, इसको बोलते हैं एलसीएम, गुणे मासा, ये इसको बोलते हैं क्या, एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एचसीएफ। देखो पहली संख्या कितना है, 306 है, गुणे दूसरी संख्या कितना है, 657 है, बराबर लासा कितना है, हमें निकालना है। ठीक है, एलसीएम में निकालना है किसका, 306,657। ठीक है, और गुणे एचसीएफ कितना है, 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यूपी बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एलसीएम को ये इधर रोक लेते हैं, 9 को उधर लाते हैं, तो मल्टीप्लाई में इधर किस में रहेगा, डिवाइड में। तो 306 गुणे 657 बटा कितना रहेगा यहाँ पर, 9, बराबर एलसीएम 306,657। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 9 से 63, 3 बच गया। ठीक है, 2 बच गया, यहाँ पर कितना हो गया, 27, 9 त्रिक 27, ये कट गया। ठीक है, यहाँ बचा 306 गुणे 73 बराबर एलसीएम 306,657। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 306 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 73 को। ठीक है, 3 छक्क 18, हाथ लाइन 1, 3 दूनी 0, 1, 3 त्रिका 9, 7 छक्क 42, हाथ लाइन 4, 7 दूनी 0, 4, और 7 त्रिक 21। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं, 8, 2 1 3, 9 4 13, हाथ लाइन 1, 1 और 1 2, और 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना इसका जो एलसीएम है कितना है, 22,338। तो 22,338 आया भैया, किसका एलसीएम आया है, 306 का हमें कितना, 657 का जो एलसीएम आया कितना आया है, 22,338 आया है। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखते हैं 5 क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको हमें जांच करना है। ठीक है, n का है, n एक प्राकृतिक संख्या है। तो आइए बच्चों इसका हम देखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या किस पे समाप्त होती है, 0 पे, तो वह 10 से विभाजित होती है। वो किससे विभाजित होगी भैया, 10 से, या फिर किससे होगी, 2 और 5 से विभाजित होगी। ठीक है, या तो 10 से विभाजित होगी, या फिर किससे होगी, 2 और 5 से होगी। 10 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 5। ठीक है, कितना होगा भैया, 2 गुणे 5, ये होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है। ठीक है, तो 6 की पावर n का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 की पावर n होगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है भैया, यहाँ पर कहीं 5 दिख रहा है, नहीं है, ना 5 दिख रहा है भैया, ना 10 दिख रहा है। ठीक है, इसलिए 6 की पावर n क्या होगा, वो 5 से विभाजित नहीं होगा। जो ये संख्या भैया 6 है, ये 5 से विभाजित होगा, कभी नहीं होगा भैया। ठीक है, जब विभाजित नहीं होगा तो क्या होगा कि प्राकृतिक संख्या n के लिए जो संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो भैया 10 होता है, 10 के मल्टीप्लाई में कितना होता है, 2 गुणे 5 होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए जो संख्या भैया होगी 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इस तरह भैया ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।